सर ये फ्लूइड का है ना? फ्लो का। सॉरी फ्लो का। फ्लो मेजरमेंट करने के लिए ऑरिफिस प्लेट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट। इसको ये एक लाइन के अंदर हम फ्लैंजेस के दरमियान इंसर्ट कर देंगे। ये ऑरिफिस प्लेट यहाँ से फ्लो गुजरेगा इस बोर में से। इसको हम स्टीम पे भी लगा सकते हैं, एयर पे लगा सकते हैं, लिक्विड पे लगा सकते हैं, जिस पे मर्जी लगा सकते हैं, कोई भी फ्लूइड, लेकिन कोई स्टिकी फ्लूइड ना हो। विस्कस मटेरियल पे नहीं लगा। एक्चुअली ये जब हम लगाते हैं तो ये इससे हम डिफरेंशियल क्रिएट करके तो फिर हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं फ्लो। पहले डिफरेंशियल क्रिएट करते हैं इस प्लेट से विद प्लेट और इस प्लेट, फिर उसके साथ हम डीपी ट्रांसमीटर लगाते हैं। इसको डीपी ट्रांसमीटर कहेंगे ना, डीपी ट्रांसमीटर इसके साथ अलग लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ये लाइन है, यहाँ पर इसका वायर लग गया आइसोलेशन के लिए, और एक साइड यहाँ ये आइसोलेशन वायर, ये ट्रांसमीटर लगे। इसके दरमियान में हम एक लगाएंगे मैनीफोल्ड। ये मैनीफोल्ड का रखा, ये ट्रांसमीटर, ये मैनीफोल्ड। अब ये समझ लें थोड़ा सा कि ये काम कैसे करता है। यहाँ से जब फ्लो गुजरेगा जी, इसको बड़ा ध्यान से आपने देखना। मिसाल के तौर पे यहाँ फ्लो है 1000 GPM, जो इसमें से गुजर रहा है, गैलन पर मिनट। ये मैक्सिमम फ्लो है इसका, मैक्स फ्लो। अब यहाँ पर ये इसकी हाई साइड है और ये इसकी लो साइड। डाउन दी ऑरिफिस लो साइड, अपवर्ड हाई साइड। जैसे ट्रांसमीटर आपने देखा था, इस पे हाई और लो लिखा था, एच और एन, वो आपने देखा था। उसका मकसद ये यहाँ लगाने के लिए, हाई और लो दोनों का डिफरेंशियल उसने दिखाना है हमें। डिफरेंशियल हम क्रिएट करेंगे विद ऑरिफिस और पढ़ेंगे डीपी ट्रांसमीटर लगा के। एक्चुअली हम डीपी डिफरेंशियल प्रेशर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कैलकुलेट फ्लो कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके, हाँ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, उसके बिहाव पे हमने फ्लो को मेजर कर दिया। कैसे कि ये जो ऑरिफिस प्लेट है इसका एक बिहेवियर है। ये इधर अगर मैं कहूँ फ्लो और ये डीपी, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, नॉन लीनियर। ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर, इस तरह नहीं है, ऐसे नहीं। असल में ये क्यों ऐसे है, ये ऑरिफिस की प्रॉपर्टी है, इसने ऐसे ही करना। एक बिहेवियर है ना, ऑरिफिस का बिहेवियर है। अगर आप
मैंने ये 1000 मैक्सिमम फ्लो लिखा। या सपोज ये यहाँ पे डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो यहाँ फर्ज कर लें एक 100 PSI है इन पे जी और दूसरी साइड पे है 95 ठीक है 5 PSI 5 PSI का डिफरेंस आया। या वो 5 PSI जो हमने डिफरेंस इससे निकाला है या 5 का डिफरेंस आएगा तो 1000 GPM हमें शो कराएगा। ठीक है समझ? 5 DP आएगा अगर तो मैं कहूँगा कि इस वक्त 1000 GPM इसमें से गुजर रहा है। ठीक है अच्छा सपोज मैं यहाँ से पीछे जो पंप लगा है इसके साथ पंप पे जो उसको जो भी सोर्स है सोर्स है वो उसकी स्पीड कम कर देता हूँ जी हाँ या आगे मैंने वैर लगाया इसके आगे उसकी ओपनिंग कम कर देता हूँ जी तो फ्लो कम हो जाएगा ना आगे जी हाँ बिल्कुल कम हो गया। क्योंकि फ्लो भी प्लांट के ऊपर कंट्रोल्ड हमें चलाना पड़ता है ठीक है प्रोसेस के लिए। ठीक है जी तो लिहाजा जब मैं कहता हूँ सपोज ये 1000 GPM की बजाय जी मैं 500 GPM कर देता हूँ जी तो यहाँ डिफरेंशियल कितना होगा 2.5 2.5 जी हाँ 2.5 होना चाहिए कितना होगा 5 तो मैक्सिमम था ना 1000 पे 1000 GPM थे 1000 GPM थे तो 2.5 होगा 2.5 आपने बोला है। सब ऐसे ही बोल रहे हैं। आधे GPM कर दिए मैंने तो लो 500 कर दिए मैक्सिमम से आधे कर दिए यस तो यहाँ DP कितना होगा पहले 5 DP मैक्सिमम था अब फिर डीपी आधा होना चाहिए था आधा होना चाहिए। यही गलती है इसमें डबल हो जाएगा। फ्लो में जहाँ डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करके हम जब मेजर कर रहे होते हैं देखिए मैंने ये इसका कर्व जो बनाया वो नॉन लीनियर है नॉन लीनियर बिल्कुल लीनियर नहीं है। आपने मुझे लीनियर की फिगर बताई है 500 की है तो आधा आपने कर दिया डायरेक्टली जी हाँ 5 का आधा बता दिया ना आपने हाँ जी ऐसे नहीं बात समझिए। अब 2.5 का आधा कितना होगा 1.25 ऐसे यस सर 1.25 PSI होगा एट 500 GPM। ये इसका आंसर सही है ये सब कैसे कैलकुलेट हुआ है इस नॉन लीनियरिटी की वजह से। क्योंकि पहले सर 1000 GPM था हाँ जी तो हमारा था 5 PSI 5 PSI अब जब हम आए 5 GPM पे 500 GPM 500 GPM फ्लो कम कर दिया कम कर दिया तो DP उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा। DP ये रेशो है 4 मैं बता रहा हूँ ना, ये देखें ना कर्व को देखें अगर आप ठीक है तो उस लिहाज से अगर मैं ये DP देखूँ तो ये डायरेक्ट आधा नहीं बन रहा यहाँ जो हो सकता है इधर आ जाए यहाँ पे 2.5 तो यहाँ बन रहा है यहाँ 5 ये 1.25 यहाँ बने ठीक है तो ये फ्लो मैंने कहा 500 कर दिया यहाँ 1000 ठीक है इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल की जो वेरिएशन है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट होगी। ठीक है बिल्कुल ये ध्यान में रखना है आप ये डिफरेंशियल की जब आप रीडिंग लेंगे जी हाँ तो वो और होगी ठीक है जी फ्लो कुछ और होगा। और होगा ठीक हाँ है जी ठीक है क्या था क्लियर? क्लियर यस सर अब जब इसको हम इसके साथ इंस्टॉल करते हैं और उस प्लेट के साथ जी तो ये दो वेल आइसोलेशन के ठीक है और ये दो वेल इस ट्रांसमीटर की आइसोलेशन ठीक है
कि जिस वक्त किसी वक्त हमने इसको उतारना है या लगाना है तो ये वैल्व हम बंद ठीक करेंगे है। और इसको उतारेंगे। ये ऊपर वाले पहले बंद करेंगे। ठीक है। इसमें एक एहतियात है बहुत बड़ी एहतियात। वो ये करना पड़ता है कि जब भी आपने इसको उतारना है या लगाना है ट्रांसमीटर को। जी जी। सर्विस में लेना है प्रोसेस के साथ। ठीक है। और सपोज ये स्टीम के साथ लगा है या किसी गैस के साथ लगा है या एयर के साथ है, जिसके साथ भी जी हाँ बिल्कुल। हो सकता है यहाँ प्रेशर 100 पाउंड प्रेशर है, मैंने बताया। जी हाँ। ये ट्रांसमीटर सिर्फ कैलकुलेटेड है किसके लिए? 5 PSI के लिए, डिफरेंशियल पे। ठीक। बात समझे? 5 PSI पढ़ने के लिए सेट किया हुआ है। सेट किया हुआ। ठीक है। इसने डिफरेंशियल पढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ये वैल्व ना बंद करूं, जी हाँ। इसको एक को बंद कर दिया, एक खुला हुआ है, फिर भी प्रेशर आएगा। एक तरफ 100 पाउंड हो गया जी। और एक तरफ 0 हो गया, सिफर हो गया। तो ये कितना बड़ा गैप आ गया, नुकसान हो ये इसको डैमेज कर सकता है। कर सकता हूँ बिल्कुल। जब आप ये एक दरमियान में इसको इक्वलाइजर वैल्व बोलते हैं, ठीक है जी। इक्वल ये खोल देंगे तो इसको बंद कर दें या इसको बंद कर, ये दोनों तरफ नॉर्मल कर दें, एक जैसा कर दें। ठीक है। प्रेशर इसके। ठीक है। जो प्रेशर एक तरफ है ठीक वही है। दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक अगर है। 0 होगा तो दोनों तरफ 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने ये बताया पहले भी कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर 5000 पाउंड तक भी दोनों तरफ प्रेशर हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल हो सकता है 5 पाउंड हो। ठीक है। बात समझ? सर अगर आपने डिफरेंशियल ट्रांसमीटर निकालना है हाँ जी, फिर ये इक्वलाइजर को ऑफ करना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा। नहीं, पहले खोलना है और उतारना है तो। अच्छा, अगर उतारना है तो हाँ, तो ये इक्वलाइजर बंद करेगा। खोलेंगे आप, अच्छा खोलेंगे। इसको खोलेंगे ताकि दोनों तरफ एक जैसा प्रेशर हो जाए। अच्छा अब जब सर्विस में लेना है, दोबारा वापस लगाना है, जी 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 तो ये सारे वैल्व खोल के बिल्कुल ऐसे। दोबारा इसको बंद करना है। बराबर। फिर ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको ये पड़ेगा। ये ठीक सर है? सारा काम ओरिफिस कर रही है, और इस का जो डिफरेंशियल बना रही है डिफरेंशियल बना रही है और इस वो सारा। जी तो हमने जो ट्रांसमीटर है वो डीपी ट्रांसमीटर जी। वो उसके अकॉर्डिंग उसको कैलिब्रेट किया बस, कि ये रीडिंग पे ये जी लेनी जी है। जी जी ऐसे ही, जिस तरह आपने कहा 1000 पे 5 है, हाँ। 500 पे 1.5 बिल्कुल ऐसे ऐसे तो ये फिर वो ऐसे और इसमें जो भी प्रेशर पंप से आ रहा है जहाँ से मर्जी आ जाए, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। हमारे पास सर की इधर ओरिफिस प्लेट पड़ी हुई है। ना ये और इस प्लेट ये देखिए गोल वाली, अच्छा अच्छा, इसी को जो है यही। अच्छा वो जो स्टैटिक चार्ज। हाँ ये और इस प्लेट ही है। अच्छा इसी से वो ये तो रिंग बनाया ना उसने, हाँ 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 तो एक्चुअली इसी शक्ल की होगी, यही होगी। मैंने ये देखा है कि जहाँ पे फ्लंच लगते हैं ना हाँ जी हाँ, उसके दरमियान में ये लगी होगी। तो ये तो चले इसके लिए है जी। ना, नॉर्मल जो फ्लंच लगाते हैं उसमें भी जो वो एक ऐसे उसकी टूटी सी पाइप निकाली हो ताकि पकड़ा जाए वो गिरे ना, वो अंदर आपने देखा ना वो लीकेज लगाते हैं एक सील सी, जी 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 वो भी इसी तरह बनाई होती है लेकिन वो होती है उसकी लगते हाँ जी हाँ, वो तो है ना उसका लीकेज के लिए हाँ, गैस, फ्लंच वो गैसकेट, गैस की टूटी वो दोनों तरफ गैसकेट रखनी पड़ती है। वो शेप उसकी भी इसी तरह ये और इस प्लेट के भी दोनों तरफ गैसकेट रखेंगे इसके अंदर हाँ ठीक है। ताकि लीकेज भी ना हो। लीकेज ना लेकिन हो। वो डिपेंड करता है कि आपने मेटल की रखनी है जी। या किसी और मटेरियल की, एस्बेस्टॉस की, जी। वो गैस की टूटी लीकेज रोकने के लिए, तो जो फ्लूइड है वो बाहर भी ना निकले ना। अच्छा, इसमें अब ड्रॉबैक भी है। सर आगे हमने वो कंट्रोल वाल्व बनाया कि अगर प्रेशर जी। कम भी करना तो वो भी कर सकते जी जी, फ्लो कम करना है। हैं रेगुलेशन जी जी रेगुलेशन। तो ये ट्रांसमीटर बता रहा होगा तो कितने जीपीएम हमें कंट्रोल करने हैं, इस वैल्व को कंट्रोल कर रहा होगा। बिल्कुल सही बिल्कुल। ठीक है, कंट्रोलर के थ्रू इस वैल्व को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसकी सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है। एयर का सिग्नल आ रहा है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अब सर जो इसका जो ट्रांसमीटर है उसको मिलेगा PSI में सिग्नल। जी, इंचेज ऑफ वाटर, मैंने PSI लिख दिया ना। कौन पर के रेंज हाँ जी, तो ये नॉर्मली 100 इंच, 200 इंच, 250 इंच ठीक है। इस तक की रेंज के होते हैं। ठीक है। कहीं थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। नॉर्मली 250 इंचेज ऑफ वाटर के दरमियान नहीं। ठीक है। असल में इस ऑरिफिस का डिज़ाइन ऐसे करते हैं
कि जो हमारे पास ट्रांसमीटर अवेलेबल हो, ठीक है जी, उसका बोर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो करते हैं। अब जो अच्छा जो PSI पेज है उसको मिलेगा, उसको ये 4 to 20 में कन्वर्ट करेगा हाँ, उसको कन्वर्ट कर दें। उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से मतलब 0 से 5 जो प्रेशर इसको मिलेगा, जी 0 पे 4 मिली एम्पेयर होगा ठीक है, और 5 के ऊपर 20 मिली एम्पेयर होगा। 20 मिलेगा। इस लिहाज से ये क्योंकि हमने सेट पॉइंट लिया था 1000 पे 5 लिया तो वहाँ पे 20 दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा। जी जी, इसकी सर पुअर एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी नहीं इतने भी बोर ठीक है, हाँ हाँ सही हो जी हाँ, तो बोर नहीं है। तो इंडस्ट्री चल रही है ये। हाँ बहुत इसका हाँ लोग मैंने बोला कि ये तीन यूज़ होंगे, ठीक है सर। प्रेशर भी यूज़ होगा, भी यूज़ होगा, लेवल के लिए भी। आज हम देखें ये फ्लो में कैसे। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि किसी को अगर किसी दोस्त को किसी जगह पे ऑरिफिस प्लेट लगी हुई है या नई लगानी है, जी हाँ, अगर वो डिज़ाइन करानी हो तो वो डिज़ाइन करके दी जा सकती है। ठीक है ठीक है, ठीक है, तो वो अगर कॉन्टेक्ट करें कोई भी हो जिसको ज़रूरत हो या वेरीफाई कराना चाहता है कि जो मेरी ऑरिफिस लगी हुई है, जी हाँ, तो वो अगर हमें डाटा दें तो हम उसको वेरीफाई करके बता सकते हैं कि आपका जो ट्रांसमीटर जिस पे आपने सेट किया हुआ है जी हाँ, एक्चुअली इतने पे होना चाहिए या इसमें फ़र्क है, ठीक है, ताकि आप अपनी फ्लो की रीडिंग को सही प्रीसाइज सही प्रिसाइज प्रीसाइज कर लें। वेरीफाई भी करा सकते हैं अपनी लगी लगाई जो है ऑडिटिस, उसको एक डाटा शीट मैं आपको दूँगा, ठीक है जी, तो वो दे दूँगा जो कराना चाहें, ठीक है, तो उससे हम कैलकुलेट करके देते हैं जी, वापस दे देते इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हैं। हाँ हाँ, सर ये मटेरियल इसका हाँ इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें मिलती हैं आपने बताया फ्लो, प्रेशर और लेवल। और लेवल के लिए हाँ। इसमें यहाँ पे हम फ्लो के लिए मैक्सिमम फ्लो कितना, अगर ये नो आप चेक करवाना चाहते हैं कि वाकई इतना फ्लो है, वो भी इससे पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें दूसरे में बोर्ड, आप बोर्ड चेक कराना कैलकुलेट कराना चाहते हैं वो करके दिया जा सकता है, ठीक है, या डीपी कि डीपी इसके क्रॉस कितना बनना चाहिए, ठीक है, जो आपने ऑरिजिनल लगाई है उसका मैक्सिमम फ्लो देंगे, ठीक है, उसका बोर देंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट कर देंगे हम कि इसकी यहाँ इसके क्रॉस मैक्सिमम कितना डीपी आएगा, हाँ। ताकि उस लिहाज से फिर आप ट्रांसमीटर लगाएंगे तो तब आपकी रीडिंग सही वाली आएगी। सही बात है। तो सर ये जो Thank you. 40 फेस प्लेट है